स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बॉलीवुड के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक कमबैक है। पूरे 19 साल का लंबा इंतजार, एक ऐसा किरदार जो सिनेमाई पर्दे पर लगभग 2 दशक पहले दम तोड़ चुका था, और एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर शायद नंबर 1 नहीं रही, लेकिन उसने हमारे और आपके दिलों पर सालों तक राज किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 इंच के टीजर की और इमरान हाशमी की उस ड्रामेटिक वापसी की, जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। इस एक्सप्लेनर में हम इस टीजर की हर एक परत को छीलेंगे, हिडन डिटेल्स ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या शिवम पंडित की ये वापसी सच में उस भारी भरकम हाई पर खरी उतरेगी। ये सफर निश्चित रूप से हमारे नॉस्टैल्जिया को छूने वाला है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं उस डायलॉग से जिसने सच में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मौत भी अजीब है, उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। 2007 के उस हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग को याद कीजिए, जब शिवम पंडित गोलियों से छलनी हुए थे। हमने सबने सोचा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। 2026 में ये किरदार मौत को चकमा देकर इसी डायलॉग के साथ वापस आ रहा है। ये एक नॉस्टैल्जिया ट्रिगर है जो आपको तुरंत स्क्रीन से बांध लेता है। ये शुरुआत इतनी पावरफुल है कि इमरान हाशमी की ड्रामेटिक वापसी का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। अगर हम शिवम पंडित और आवारापन के इस पूरे सफर को देखें तो ये एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। जब 2007 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर इसे वो नंबर नहीं मिले जिसकी ये हकदार थी। उस समय इमरान हाशमी को लोग ज्यादातर उनके हिट गानों या उस टिपिकल रोमांटिक इमेज के लिए ही जानते थे, लेकिन आवारापन ने सब कुछ बदल दिया। ये उनके करियर की शायद सबसे अंडररेटेड और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। जैसे जैसे वक्त बीता, 2010 के दशक में टीवी और इंटरनेट ने इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसके फैंस की एक पूरी आर्मी बन गई और इसे एक सच्चे कल्ट क्लासिक का टैग मिल गया। अब 2026 में वही अंडरडॉग कहानी एक मैसिव ब्लॉकबस्टर सीक्वल बनकर लौट रही है, शायद वो बॉक्स ऑफिस क्राउन हासिल करने जो 19 साल पहले कहीं मिस हो गया था। कास्ट की बात करें तो यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया है। इमरान हाशमी की स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग आग और मैच्योरिटी देखने को मिलती है। दिशा पाटनी का ये इनोसेंट और परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल भी बहुत एक्साइटिंग है। ये उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शबाना आजमी जी का एक मिस्टीरियस रोल कहानी में सीरियस वेट जोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि इस बार शिवम के सामने एक टिपिकल मेल विलन नहीं, बल्कि एक खतरनाक फीमेल विलन है। ये लेडी बॉस एंगल इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर हम आवारापन की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो था उसका रूहानी म्यूजिक। अब इस नए टीजर में उसी आइकॉनिक तो फिर आओ को एक नए डार्क टेक्सचर और नई आवाज़ के साथ वापस लाया गया है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत से पुराने फैंस मुस्तफ़ा जाहिद की उस मैजिकल आवाज़ को मिस कर रहे होंगे, लेकिन इस नए अरेंजमेंट में भी एक अजीब सी कशिश और गहरा दर्द है। अगर इस सीक्वल का म्यूजिक ओरिजिनल फिल्म के जादू का 50% भी अचीव कर लेता है तो मेकर्स को किसी हैवी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस नए विजन को समझने के लिए हमें कैमरे के पीछे हुए बड़े बदलावों को देखना होगा। 2007 में मोहित सूरी ने इसे डायरेक्ट किया था और उनका पूरा फोकस गहरे इमोशंस और सूफी संगीत की रूहानियत पर था। लेकिन 2026 की इस फिल्म की कमान नितिन कक्कड़ के हाथ में है, और इसीलिए ये नया टीजर डार्क, ग्रिम और हार्डकोर एक्शन से भरा हुआ लग रहा है। फिल्म अब एक इमोशनल लव स्टोरी से निकलकर एक फुल ऑन खूंखार गैंगस्टर ड्रामा बन चुकी है। लेकिन नॉस्टैल्जिया एक दोधारी तलवार होती है। ये आपके अटेंशन को ग्रैब कर लेती है, लेकिन आपकी उम्मीदों को इतना आसमान पर पहुंचा देती है कि उन्हें मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। टीजर ने एक मिस्टीरियस वाइब और मूड सेट कर दिया है, और मेकर्स ने कहानी को बहुत स्मार्टली छिपा रखा है, जिससे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि 19 साल के लंबे इंतजार के बाद क्या सिर्फ 90 सेकंड का ये टीजर हमारे उन इमोशनल तारों को छेड़ पाया जो पहली फिल्म ने इतनी आसानी से छेड़ दिए थे? चलिए अब हम शुरुआती रिव्यूज़ और रिएक्शंस पर नज़र डालते हैं। अगर हम क्रिटिक्स और ऑडियंस के रिएक्शंस को निष्पक्ष रूप से देखें तो कुछ कमियां भी साफ दिखाई दे रही हैं। बहुत से लोगों को लगा कि टीजर में उस एक बड़े वाव फैक्टर की कमी थी। डार्क थीम इंप्रेसिव है, लेकिन आज के समय में ये कुछ नया नहीं लगता। कई फिल्मों ने ये टोन ट्राई किया है, और कुछ व्यूअर्स के हिसाब से एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े जेनेरिक लगे। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि टीजर कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ दिखाने के बजाय सिर्फ एक डार्क एस्थेटिक बनाने पर फोकस्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर यह पूरा मामला कैसे बिल्डअप होता है। असली चैलेंज सिर्फ फिल्म की कहानी या एक्शन नहीं है, असली वॉर इसकी रिलीज डेट पर होगी। अगस्त 2026 बॉक्स ऑफिस पर एक भयंकर महासंग्राम देखने वाला है। 14 अगस्त को आवारापन 2 इंच की डायरेक्ट टक्कर होगी एक और बड़ी फिल्म बंटवारा से। कुछ दिन बाद 26 अगस्त को ओणम के मौके पर यश की मोस्ट अवेटेड टॉक्सिक भी आ रही है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर एठा भी रिलीज होगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर वालों के लिए ये स्क्रीन्स बांटने का नाइटमेयर होगा।
लेकिन हम जैसे सिनेमा फैंस के लिए ये किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। इतना सारा हाई ऑक्टेन कंटेंट और क्रेजी क्लैश इस महीने को हिस्ट्री बनाने वाला है। तो अगर हम इन सब को सम अप करें तो हमारे सामने एक ऐसी फिल्म है जो 19 साल पुरानी कल्ट लेगेसी, इमरान हाशमी के ड्रामेटिक कमबैक और एक खतरनाक बॉक्स ऑफिस क्लैश के बीच खड़ी है। आवारापन 2 इंच सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये उस किरदार की अग्नि परीक्षा है जिसने इतने सालों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। टीजर ने अपना काम कर दिया है, मूड सेट हो चुका है, लेकिन असली पिक्चर तो ट्रेलर और म्यूजिक एल्बम आने के बाद ही क्लियर होगी। क्या ये फिल्म अपनी पुरानी दिल छू लेने वाली गहराई वापस ला पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक और डार्क एक्शन ड्रामा बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगस्त की इस खूनी बॉक्स ऑफिस जंग में क्या आवारापन 2 इंच अपना खोया हुआ क्राउन हासिल कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यकीनन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? इसी थॉट के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।